हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिंदी वर्णिका। और ये वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 है और इसका हम लोग सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है माँ और इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसको अपने शब्दों में लिखिए। यानी अपने ही शब्दों में लिखना है क्या, माँ और उसके परिवार के अन्य सदस्यों में जो फर्क देखने को मिलता है, माँ किस तरीके से व्यवहार करते हैं और परिवार वाले किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने उत्तर में यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। बालिका का मतलब ये लड़की थी और ये जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी। माँ के लिए कोई भी कैसी संतान क्यों न हो उसके बाद सलता फूट ही पड़ती है। मंगू की देखरेख करने वाली माँ को अपनी पुत्री एवं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। ममता के प्रति मूर्ति माँ स्वयं अपने सुख को भुलाकर पुत्री के लिए समर्पित हो जाती है। उसकी नींद उड़ गई है, रात दिन अपनी असहाय बच्ची के लिए सोचती रहती है। मंगू के अलावा माँ के लिए 3 संतानें थी, वे भी अपनी माँ के व्यवहार से अनमने सा दुखी रहते थे। माँ को ऐसी बात नहीं कि मंगू के अतिरिक्त अन्य संतानों से लगाव नहीं है, परंतु परिस्थिति ही ऐसी है कि मंगू के बिना उसका जीवन अधूरा है। 2 बेटों के साथ साथ घर में उनकी बहुएं और पोते पोतियां भी हैं। एक अन्य पुत्री जो ससुराल चली गई है। छुट्टियों में जब पोते पोतियां आते हैं तो आशा लगाते हैं कि उन्हें दादी माँ का भरपूर प्यार मिलेगा, किंतु माँ का समग्र जो मातृत्व है वो मंगू पर निछावर हो गया है। मातृत्व के स्नेह में खींची हुई बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती हैं। माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य मंगू को पागल खाना में भर्ती कराकर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं, किंतु माँ बराबर इनका विरोध करती है। माँ जी को अस्पताल गौशाला समझती हैं और इसलिए माँ जी घर में ही डॉक्टर को बुलाकर इलाज कराती हैं। लोगों को बहुत कहने सुनने के बाद वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर लौटती हैं, किंतु वह भी मंगू की तरह व्यवहार करने लगती है। चलिए हम यहाँ पे आपको इसका पूरे मतलब समझा देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब था कि मंगू के माँ और उसके प्रति परिवार वाले का क्या व्यवहार था। तो देखिए यहाँ पे जो उसके माँ का व्यवहार और उसके परिवार वालों का व्यवहार दोनों में अंतर था। माँ अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन वही परिवार वाले उसको पागल खाने में भर्ती कराकर यानी अस्पताल में भर्ती कराकर निश्चिंत हो जाना चाहते थे। तो ये दोनों में अंतर है या ये दोनों में फर्क है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करिए। तो हमने यहाँ उत्तर में लिखा है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि माँ जी को अस्पताल गौशाला लगता था और वह लोगों को, यहाँ पे छूट गया है, और वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं का उपमा देती थी। मंगू, यहाँ मांगो लिखा गया, मंगू होगा। मंगू बिस्तर पर ही पखाना पेशाब कर देती थी, खिलाने पर ही वह खाती थी। माँ जी को आत्मविश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि अपना सभी कर्तव्य पूरा करेंगे। आगे है, बिस्तर भींगने पर यानी पेशाब जब यह कर देती थी तो बिस्तर भींगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेंगे। माँ जी के मन में इन्हीं तरह के अनेकों प्रश्न उठा करते थे, जिसके कारण वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। यानी माँ जी को ऐसा लगता था कि जो अस्पताल है वह गौशाला की तरह है, अगर वहाँ पे पेशाब पैखाना कर देगी तो कौन उसको साफ करेगा, कौन उसका बिस्तर बदलेगा। और वह खिलाने पर ही, अगर कोई उसे खिलाता था तभी वह खाती थी, नहीं तो वह खाना नहीं खाती थी। तो ये सारे काम कौन करेगा, और इन्हीं कारणों से वो मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस और साथ में इसका उत्तर भी आपको समझ में आया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। यानी माँ का क्या
रहा, प्रतिक्रिया परिवार का क्या रहा और समाज का क्या प्रतिक्रिया रहा, ये अपने शब्दों में लिखना है। देखिए ये सभी जो प्रश्न आएंगे ये करीब करीब 3 नंबर से कम वाले प्रश्न नहीं होंगे, तो आपको कुछ तो इसमें ज़्यादा लिखना ही है, यानी इसको 200 से 250 के शब्दों के बीच में लिखना होगा। चलिए तो हम इसका उत्तर आपको समझाते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की है, उसकी माँ चल बसी है, अचानक वह भी पागल की तरह आचरण करने लगती है, उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहता है। कुसुम को अस्पताल में भर्ती की बात सुनकर माँ जी को लगा कि यदि उसकी माँ जीवित होती तो अस्पताल में भर्ती न करने देती। कुसुम अस्पताल में भर्ती करा दी जाती है और डॉक्टर नर्स आदि की देखरेख में कुसुम धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कुसुम ठीक होने पर घर आती है, सभी उससे मिलने के लिए जाती हैं। माँ जी उससे विशेष रूप से मिलती हैं। कुसुम की बातों से माँ जी का हृदय बदल जाता है, उन्हें भी अस्पताल के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। गांव के लोगों ने माँ जी को समझाने लगा कि एक बार अस्पताल में भर्ती कराकर तो देख लें, यदि ठीक न हुई तो मंगू को वापस बुला लेंगी। अंत में माँ जी ने भर्ती कराने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने बड़े पुत्र के पास पत्र भेजा। पत्र लिखते ही बड़ा पुत्र आ गया और माँ जी के साथ मंगू को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में भर्ती कराकर माँ जी लौट आती हैं। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो माँ को जो पागल खाना है या अस्पताल गौशाला की तरह लग रही है, वह दूसरों को देखने के बाद, यानी जब दूसरा कुसुम लड़की ठीक हो जाती है उसके बाद उन्हीं के बातों को सुन करके या समझ करके और साथ में गांव वालों की सलाह को लेकर के वह अपने पागल पुत्री मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करवा देती हैं। तो यही प्रतिक्रिया तीनों में देखने को मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी कहानी के शीर्षक का नाम माँ ही क्यों रखा गया, इस पर आपको विचार करना है। हमने उत्तर में लिखा है कि प्रस्तुत कहानी माँ के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं, ध्यान रखिएगा, जो एक लोकप्रिय गुजराती कथाकार हैं। यह कहानी माँ और संतान के प्रेम पर आधारित है, जिसमें समग्र मातृत्व का बोझ सहने वाली माँ जी इस कहानी का मुख्य पात्र है। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। जन्म से पागल और गूंगी लड़की की सेवा तन मन से करती हैं। जन्मदात्री होने का वह अक्षरश पालन करती है, यानी जन्म देने का जो उनका कर्तव्य है उनका वह अच्छे से पालन करती है। माँ को अपनी पुत्री और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। माँ को अब पुत्री और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। माँ की ममता मूर्ति माँ स्वयं अपना सुख को भुलाकर पुत्री के लिए समर्पित हो गई हैं। घर में बेटी बेटे बहू पोता पोतियों के साथ साथ उनका संबंध बुरा नहीं है, फिर भी वे माँ जी खुश नहीं रहते। वे समझते हैं कि माँ जी पागल बेटी के लिए स्वयं पागल हो गई हैं। पढ़ने लिखने वाली कुसुम भी जब पागल की तरह आचरण करने लगती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो मन ही मन दुखी हो जाती है। वे सोचती हैं कि मातृहीन कुसुम आज विवश हो गई है, यदि उसकी माँ होती शायद तो उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराने देती। कुसुम के ठीक होने के बाद एवं गांव के लोग के कहने सुनने पर माँ जी को अंततः मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, किंतु मंगू जो थी वह स्वयं पागल थी, लेकिन वे स्वयं पागल हो जाती हैं जब उसे अपने बेटी यानी मंगू को भर्ती कराकर आती हैं। तब एक माँ ही अपनी संतान को समझ सकती है। संतान कैसी भी हो किंतु उसकी ममता में कहीं कोई कमी नहीं आती। वस्तुतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और समाचीन है, यानी इसका जो शीर्षक का नाम माँ है वो बहुत ही सुस्पष्ट है। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न। प्रश्न में कहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील। आपको विचार करना है कुशल है या संवेदनशील। तो हमने उत्तर में लिखा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वे संवेदनशील हैं। अस्पताल कर्मियों का काम मरीजों के साथ अच्छे से व्यवहार करना और सेवा करना है, किंतु इस अस्पताल के कर्मी जो हैं वह व्यवहार कुशल ही नहीं संवेदनशील भी हैं।
अस्पताल में अनेक मरीज आते हैं, उन्हें परिजनों से क्या प्रयोजन, यानी उनके परिजन से क्या मतलब है उनका, उनको तो मरीज से मतलब है। मंगू उनका मरीज अवश्य है, किंतु माँ जी की वात्सल्यता और ममत्व के से वे प्रभावित हो जाते हैं। वे माँ जी को आश्वस्त देते हैं, यानी आश्वासन देते हैं, और आश्वासन देने के बाद उनको घर भेजना चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उनको कोई कष्ट नहीं होगा। माँ जी के रुदन को देखकर डॉक्टर, मेट्रेन और परिचारिकाओं का जो हृदय है वह भर जाता है। वे मन ही मन सोचने लगे कि किसी पागल का ऐसा आज तक कोई परिजन या स्वजन नहीं आया जो इस तरह का अपने पागल बेटी के लिए रो रहा है या करा रहा है। एक परिचारिका थी जो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी, यानी किसे बेटी की तरह मानने लगी, तो मंगू को वह मानने लगी थी। ठीक है, और ऐसा व्यवहार कोई कर्मचारी नहीं, संवेदनशील ही कर सकता। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। गुजराती साहित्य के धनी ईश्वर पेटलीकर एक लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पचकर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। प्रस्तुत कहानी में माँ की वात्सल्यता और ममत्व का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। जन्म से पागल और गूंगी बेटी को माँ जी ने जिस तरह पाल पोस रही है वह अकथनीय है। अपना समस्त सुख भुलाकर बेटी का सुख ही अब उसका अपना सुख है, ऐसी बातें सोचने वाली कोई साधारण माँ नहीं होती हो। समग्र मातृत्व उड़ा लेने वाली माता निश्चय ही आदरणीय होती हैं। माँ जी को मंगू के अतिरिक्त बेटा बेटी, पोता पोती और बहुएं भी हैं। माँ जी को ऐसा नहीं है कि अन्य सदस्यों से उनका लगाव नहीं है, किंतु वह मंगू के लिए समर्पित हैं। यानी कहने का मतलब वे मंगू के लिए ही उनका पूरा जीवन सर्वस्व उन्हीं पर है, मंगू पर ही है। आगे बढ़िए तो कहता है कि अन्य सदस्य माँ जी को दूसरे नजरों में से देखते हैं। जो घर का अन्य सदस्य हैं उनको माँ जी को अलग नजर से देखते हैं, फिर भी उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पागल की अस्पताल में वो भर्ती नहीं कराना चाहती हैं। कुसुम के ठीक हो जाने पर वे लोगों के कहने सुनने पर वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाती हैं। अस्पताल कर्मियों की संवेदनशीलता वे प्रभावित हो जाती हैं। जो अस्पताल कर्मी की संवेदनशीलता है उससे वे प्रभावित हो जाती हैं और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट आती हैं। माँ जी को आंखों के सामने मंगू का प्रतिबिंब झलकने लगता है। रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती है। माँ जी की सिसकियों से बेटे की आंखों में आंसू धारा बहने लगी। माँ के प्रति बेटे के मन में विविध भाव उठने लगे। माँ को सोता समझकर बेटा भी अपने पल के गिरा ली। माँ जी अचानक मंगू की तरह आचरण करने लगती हैं। मंगू की सहकर्मियों आज स्वयं मंगू बन गई हैं। वस्तुतः इस कहानी में लेखक माँ की ममता और सजीवात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो कैसा लगा आज का यह सेशन, आज का यह वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।